गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। तो जैसे कि हमने कल देखा कि दक्ष प्रजापति जैसे ही सती माता के कमरे में पहुंचे, उन्होंने शिव को जाते हुए देखा और वो काफी नाराज हुए। उन्हें लगा कि सती माता ने शिव को बुलाया था, लेकिन हुआ यूं था कि जब सारे दक्ष प्रजापति के हथकंडे फेल हो गए थे सती माता को होश में लाने के लिए, तो जैसे कि मैंने कहा तीनों लोक में हाहाकार मच गया था कि अब क्या होगा, क्योंकि प्रजापति ने कहा कि अब अगर स्थिति होश में नहीं आई तो मैं अपना पद त्याग दूंगा। तो शिव ने सोचा कि ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो वो उनको उस पद पे रहना चाहिए, वो बचे रहने चाहिए उस पद पर और लोगों का कल्याण होना चाहिए। इसलिए शिव आए थे और उन्होंने सती माता के सर से हाथ फेरा और हाथ फेरते ही सती माता होश में आ गई। जब होश में आ गई तो वो शिव को सामने देखकर बड़ी खुश हुई, कि प्रसन्न हुई कि आप आ गए आखिर मुझे बचाने। तो उनको ऐसा लगा कि शायद शिव जी भी उनसे प्यार करते हैं। हालांकि देखिए प्यार तो था ही, क्योंकि दोनों एक ही थे। बट शिव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा आप कुछ सोचिए मत, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ प्रजापति की और उनके पद की रक्षा करने के लिए आया हूँ और लोगों के कल्याण के लिए आया हूँ। तो सती माता ने पूछा कि इसमें लोक कल्याण कैसे हुआ? तो शिव जी ने कहा कि अगर मैं यहाँ आकर तुमको होश में नहीं लाता, तो प्रजापति ये निर्णय ले चुके थे कि अगर सती होश में नहीं आई तो वो अपने पद से त्याग दे देंगे और यहाँ से चली जाएंगी। तो फिर लोगों का कल्याण कैसे होता? तो उनका होना ज़रूरी है, इसलिए मुझे आना पड़ा। और फिर वो सती माता से कहते हैं कि आप अपने पिता का दिल मत दुखाइए, वो आपके पिता हैं। वो जो कहते हैं उनके हिसाब से रहिए, उनको खुश रखिए। आप मुझ में ज़रा भी आपका ध्यान मेरी तरफ मत आने दीजिए, क्योंकि मैं एक बैरागी हूँ और मैं वैराग्य ही मुझे मेरा पसंद है और मैं इससे दूर नहीं जाऊँगा। इतना कहकर वो चले गए। आगे क्या हुआ जानते हैं कल।